हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? हमने लास्ट क्लास में जीन पियाजे के सारे कंसेप्ट्स देख लिए थे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो करेंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रंस इन प्री ऑपरेशन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। हमें पता है कि हमारी जो है 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। पहली सेंसरी मोड होती है, दूसरी प्री ऑपरेशन होती है। तो हमारी जो ये स्टेज है, हमारी स्टेज कौन सी है? सेकंड। और उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि इरिवर्सिबल होते हैं। देखो, हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं रिवीजन करा देता हूँ। बच्चे जो स्टेज 2 मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, उसमें बच्चे, हमें पता है कि इकोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है। इलॉजिकल होते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल होते हैं। बच्चों में सेंट्रेशन होता है, मतलब वो एक ही एक्सपेक्ट, ओनली वन एक्सपेक्ट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। या तो खाली लंबाई का ही देखेंगे कि या फिर खाली कलर का ही देखेंगे। कोई भी एक विशेषता ही बच्चे एक ही बार में देख सकते हैं। और आपका बच्चा अपने अपने इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, लाइक कुछ भी, कि मैं मोटा हूँ, तुम मोटे हो, इसलिए दुनिया मोटी है, या दुनिया गोल है। मतलब कुछ भी उनकी डेफिनेशन कुछ भी नहीं होती। जैसे मेरी रोटी गोल है, तेरी रोटी गोल है, इसलिए मम्मी की बिंदी गोल है। कुछ भी बनाते हैं। बच्चों में एनिमिज्म आ जाता है एक, है ना, हमने पढ़ा भी था। मतलब जिसमें बच्चे समझते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसमें जो है जान होती है, ठीक है। और एक बच्चे में आ जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? देखो, प्रिटेंस एंड प्ले करके खेलते हैं बच्चे। मतलब मान लो एक ये माचिस की डब्बी है, ठीक है। और माचिस की डब्बी को वो कार बना लेते हैं, जू चल रही है, टेबल पे चल रही है, ठीक है। हमारे बॉडी पार्ट्स पे चल रही है, खेल रहे हैं हमसे बच्चे। तो मान लो एक माचिस की डिब्बी है, एक ऑब्जेक्ट वो है, पर वो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसे ना मान के वो अपना जो इमेजिनेशन ऑब्जेक्ट है, या वो जो ऑब्जेक्ट वो चाह रहे हैं उसे बना लेते हैं। और उसे ऐसे ही एक्ट करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, जैसे कि वो एक्चुअल चीज ना होगे जो वो सोच रहे हैं वो है, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। पहला, रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग। नहीं, हमें पता है कि बच्चे जो है इरिवर्सिबल होते हैं, तो हमारा ये तो है नहीं। कंजर्वेशन नहीं आता है, ठीक है। कंजर्वेशन हमारा कब आता है? कॉन्क्रीट में। तो हमें पता है कि बच्चे जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। प्रिटेंस एंड प्ले, मेक बिलीव प्ले, मतलब वो कोई भी ऑब्जेक्ट को जो एक्चुअल नहीं है वो अपने अकॉर्डिंग प्रिटेंड करते हैं कि वो है। जैसे माची की डिब्बी है और बच्चा इसको गाड़ी की तरह चला रहा है, टेबल पे चला रहा है बच्चा, स्टूल पे चला रहा है बच्चा, या फिर बॉडी पे चला रहा है बच्चा, ठीक है। पेरेंट्स के हैंड पे चला रहा है बच्चा, कहीं भी। या फिर आपका फ्लोर पे चला रहा है बच्चा, कहीं भी चला रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को वो है मेक बिलीव फॉल्स, या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या प्रिटेंशन प्ले करके खेल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे। A young child can engage in symbolic play but cannot has yet take perspective of another person। देखो, वो किसी इको सेंट्रिक है, यहाँ पे पता चल रहा है। यहाँ पे सिंबॉलिक प्ले पता चल रहा है हमें। देखो, प्री ऑपरेशनल हो गया। यहाँ पे क्या है, वो ईगो सेंट्रिक, मतलब दूसरे के पर्सपेक्टिव वो नहीं लेता है, यहीं से हमें पता चल रहा है। एंड बिकम इजिली अपसेट बाय इवेंट्स ही शी कैन नॉट कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज गिवन बाय द जीन पियाजे अप्लाइज टू दिस चाइल्ड्स लेवल ऑफ डेवलपमेंट। हमें साफ साफ पता चल रहा है, सिंबॉलिक प्ले हमारे प्री ऑपरेशन में आ जाता है। और यहाँ पे बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता है, बच्चा समझता है जो मैं हूँ, जो मुझे पसंद है, जो मुझे लाइक है वही सबको लाइक है। बच्चा अपने आप को ही मेन समझता है यहाँ पे।
बच्चा अपने आप को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड समझता है, तो बच्चा दूसरे की पर्सपेक्टिव को, दूसरे के व्यूज को इंपॉर्टेंट नहीं देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रॉम अ Piagetian perspective, the process of taking new information into the existing body of knowledge is called। देखो, हमने पढ़ा था कि जीन पियाजे ने दो चीजें दी थी एक्चुअली। हमारे हमारे जो है ना, एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, इसमें ना जो हमारे माइंड में जो इंफॉर्मेशन या जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो एक ऑर्गेनाइज वे में हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम कोई न्यू सिचुएशन को जैसे कि कोई न्यू कंसेप्ट, कोई न्यू एक्सपीरियंस को हमने फेस करा, तो बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, बच्चे को पता ही नहीं है उसके बारे में, डिसइक्विलिब्रियम में आ गया। अब बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में आ गया, अगर वो कंसेप्ट न्यू कंसेप्ट है, मान लो बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है, आप इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना कि एग्जिस्टिंग बॉडी है। देखो स्कीमा तो है ही, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। अब उसमें ये देखना है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर होता है एसिमिलेशन होता है। और अगर हम कोई कुछ अपडेट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर हम आपका चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो क्या हो जाता है, ये हो जाता है अकोमोडेशन। अगर हम पुरानी इंफॉर्मेशन में जो एक्सक्यूएम में पड़ी है उसमें चेंजेस ला रहे हैं, उसमें अपग्रेड कर रहे हैं, तो हमारा हो जाता है अकोमोडेशन, वरना होता है एसिमिलेशन। कोई न्यू कंसेप्ट, न्यू आइडिया अगर स्कीमा में ऐड कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा या इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? एसिमिलेशन। क्योंकि हम एक नया आइडिया, नया कंसेप्ट ऐड कर रहे हैं, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। नेक्स्ट, मीना हैज बिगन टू यूज वर्ड्स एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। मीना जो है शब्द बोलना सीख गई है और उसको पता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्ड से पुकारते हैं, जैसे कार, ठीक है, बॉल, बैट, ठीक है। शी इज ऑल्सो बिगिनिंग टू रीजन लॉजिकली थ्रू दो शी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन। लेकिन बच्चे में कंजर्वेशन नहीं आया है। देखो, हमें ये पता है कि हमारे जो CCS है, कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन सीरिएशन, ये हमारी कॉन्क्रीट शेड में आ जाती है। और इससे पहले जो क्या होता है, प्री ऑपरेशनल, तो कॉन्क्रीट नहीं है, और फॉर्मल तो इसके बाद ही आता, तो ये दोनों तो है ही नहीं। अब बच्चे में क्या है, बच्चे में उन्होंने ये भी बोला है कि बच्चे को जो है हल्का सा बिगिन टू लॉजिकली, बच्चे ने जो है थोड़ा रीजनिंग लगाना स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले हमारी स्टेज होती है सेंसरी मोटर, तो उसमें बच्चे के सेंसिस टीचर होते हैं। बच्चे का दिमाग इतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है, बच्चा सीखता है एनवायरनमेंट से, अपने टच करके, फील करके, ठीक है। तो यहाँ पे शी इज ऑल्सो बिगिनिंग टू रीजन लॉजिकली थ्रू दो शी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन, कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीना इज। हमें पता है कि फॉर्मल नहीं है, हमारा सेंसरी नहीं है, हमारा कॉन्क्रीट नहीं है। हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा प्री ऑपरेशनल है, ठीक है। बच्चे में कंजर्वेशन नहीं है, तो मतलब कॉन्क्रीट नहीं है। ऑब्वियस बात है, फॉर्मल आगे वाला तो फॉर्मल, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। सेंसिंग मतलब सेंसिस से सीखता है, बच्चे में कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट करने लगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट थ्योरी एडवोकेट्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रीसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। हमें पता है कि हमने अभी जीन पियाजे की अपनी थ्योरी पढ़ी है बहुत अच्छे से, जिसने मेरी वीडियो ना देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाके मेरी जो जीन पियाजे के ऊपर जो थ्योरी के ऊपर कंसेप्ट के ऊपर जो वीडियो बनाई है, आप उसे देख लें। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो जीन पियाजे ने दिया है, और जो ये भी बता दें कि सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड, कि वो चाहे मेक एंड बिलीव प्ले है या फिर प्रिटेंस एंड प्ले करके सीखता है बच्चा, है ना। तो बच्चे में क्या, जैसे माचिस की डब्बी है, इसको कार बना लेता है,
या फिर कुछ भी, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो कुछ भी बना लेता है। उसके हाथ में कुछ भी स्टिक है, उसे बैट बना लिया, ठीक है ना, कुछ भी। तो बच्चा बहुत ज़्यादा अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना लेता है। किसकी थ्योरी में? पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। हम सब जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1। नेक्स्ट, इन जीन पियाजेस थ्योरी, क्रिएशन ऑफ न्यू स्कीमा on account of inability to understand the environment with the existing schema is known as। देखो, हमें पता है कि एसिमिलेशन माने क्या होता है? किसी चीज को ऐड करना, ठीक है। जो न्यू कंसेप्ट हो, न्यू कंसेप्ट या न्यू आइडिया को ऐड करना, जिसके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है। एकोमोडेशन क्या होता है? जो हमारे स्कीमा में इंफॉर्मेशन पड़ी है उसे अपडेट करना, मॉडिफाई करना, ठीक है, उससे एडजस्टमेंट करना, मैनिपुलेशन करना, ये सारी हमारे एकोमोडेशन में आ जाता है। तो इन्होंने कहा कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्कीमा ऑन द अकाउंट ऑफ इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट विद द एग्जिस्टिंग स्कीमा। हमारे स्कीमा में जो पड़ा है, ठीक है, हम उसके बिहाफ पे हम समझ नहीं पा रहे हैं, इनेबिलिटी इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, तो उसके हिसाब से न्यू इन्फॉर्मेशन उसमें डालना पड़ रही है, मतलब अपडेट करनी पड़ी है। लाइक इसमें एग्जांपल ये देना चाह रहा है, हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है ना मॉडिफाई कर रहा है अपने पुराने स्कीमा को, ठीक है। मान लो हमने कहा कि ये है बर्ड, ठीक है, और ये उड़ रही है, ठीक है, और इसका नाम है स्पैरो, ठीक है। यहाँ पे उसने दूसरी बर्ड देख ली और उसने कहा हाँ ये बर्ड है, लेकिन वो स्पैरो नहीं है। वो कह रहा है स्पैरो तो नहीं है, ब्राउन कलर की तो है नहीं। तो हमने कहा ये अपडेट करो कि बर्ड्स की कई सारी कैटेगरी होती हैं, ठीक है, ये स्पैरो हो गई और ये हमारी मान लो हैंगिंग बर्ड हो गई, वेवर बर्ड हो गई, या फिर कोई सी भी बर्ड हो गई। तो हमने कहा कि बर्ड्स की भी कैटेगरी होती है, हमने मॉडिफाई करा कि बर्ड्स की कई सारी कैटेगरी हैं और आपको हमने ये पढ़ाया था, अभी अपने स्कीमा में ये भी अपडेट करो, ठीक है, अपडेट करो कि बर्ड्स की कैटेगरी होती है। हमने ये पढ़ा था, ये भी पढ़ो और ये भी पढ़ो, कई सारी कैटेगरी हैं, वो सब स्कीमों में अपडेट करो, अपना मॉडिफाई करो। हमारी जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कि ये स्पैरो थी, ये बर्ड है, उड़ती है, लेकिन हमने और भी अपडेट करा कि और भी चीज़ें हैं जो उड़ती हैं। तो हमने जो अपने एग्जिस्टिंग आइडिया है, स्कीमा है, उसमें हमने क्या करा? अपडेट करा है। और हमने अपडेट करा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एकोमोडेशन। देखो, इन्होंने भी लिंकअप बना दिया था, इन्होंने क्वेश्चन में ही हमें समझ, देखो कंफ्यूज मत होना। इन्होंने बोला था कि ऑन द अकाउंट ऑफ इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जो हमारे गिवन एक्सिमा में है, तो उसमें हमने ऐड करना है न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब अपडेट करना है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं लिंक कर दिया था कि पुरानी इन्फॉर्मेशन से ये बात कनेक्ट हो रही है, इसलिए हमारा आंसर एकोमोडेशन है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, डैश इज अ कंसेप्ट फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। हमें पता है कि हमारे दिमाग में मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो जिसमें इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज वे में स्टोर होती है, जिससे हम इंफॉर्मेशन, बच्चा कोई भी कंडीशन बनती है, उससे बच्चा अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है और उसको उस पर रिएक्ट करता है, तो उसे बोलते हैं स्कीमा। नेक्स्ट देखेंगे, 9 year old लीला क्लासिफाइज अ कलेक्शन ऑफ बटन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। देखो, अब लीला ने यहाँ पे क्या करा है? क्लासीफाई करा है, क्लासिफिकेशन आता है बच्चे को, मतलब हमें इतना तो श्योर है कि कंक्रीट तो स्टेज होगी। She then combine all group of button and redistribute them on the basis of holes। अब उन्होंने जो कई सारे बटन थे, उन्होंने पहले क्लासीफाई करा, अब साइज के अकॉर्डिंग, पहले उसने साइज के अकॉर्डिंग करा, अब उसने होल्स, छोटे होल्स या बड़े होल्स बटन में होंगे, उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन करा। हमें पता है कि हमारे जो क्लासिफिकेशन सी या फिर आपका कंजर्वेशन और सीरिएशन, कौन सी स्टेज में आ जाता है? ये आ जाता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। याद रखना, इसमें एक वर्ड होता है डिसेंट्रिफिकेशन। डिसेंट्रिफिकेशन माने क्या होता है? हम एक चीज के अलग अलग एस्पेक्ट्स देख पा रहे हैं, हम मतलब मोर देन वन एक्सपेक्ट, हम एक ही चीज की विशेषता हम देख पा रहे हैं एक ही चीज की। तो इसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है हमारी कौन सी स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल।
नेक्स्ट, डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ऐड न्यू एक्सपीरियंस इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा। देखो, हमने क्या बोला था, कोई न्यू कंसेप्ट या न्यू नॉलेज या न्यू एक्सपीरियंस अगर हम ऐड करें हैं, इससे देखो पुरानी ओल्ड इन्फॉर्मेशन में कोई लिंकअप नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एसिमिलेशन। और स्कीमा तो ऑलरेडी है ही, तो एग्जिस्टिंग वर्ड से कंफ्यूज मत होना। अब आप ये देखना कि ओल्ड इन्फॉर्मेशन लिंकअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे नहीं हो रहा है तो आग बन गई एसिमिलेशन। ये हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बात खत्म। नेक्स्ट, एज पर जीन पियाजे's आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो, हमने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि जीन पियाजे जी ने क्या कहा था कि बच्चा ना, ठीक है, जीन पियाजे जी ने कहा था कि बच्चे का जो है ना, सबसे पहले क्या होता है, मेंटल स्किल डेवलप होते हैं, ठीक है। और मेंटल स्किल्स उसके जो है ना 0 से लेकर 15 साल तक उन्होंने स्टेजेस बांटी हैं कि 4 स्टेजेस होती हैं, इसके अकॉर्डिंग बच्चा अपने मेंटल स्किल्स बढ़ाता है। तो जीन पियाजे ने ये कहा था, इंपॉर्टेंट बात, कि सबसे पहले उसका जो है मेंटल विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, तब जाके उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, थॉट्स, इमेजिनेशंस या फिर बाकी सारे डेवलपमेंट तभी आते हैं जब उसका पहला उसका मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। ये जीन पियाजे की थ्योरी में है। जबकि हमारी व्योस्की की थ्योरी में देखो उल्टा है, हम पढ़ेंगे उसे भी अपने आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे। उन्होंने बोला कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, पहले बच्चा सोशल इंटरेक्ट करता है तब जाके बच्चे का मेंटल विकास होता है। लेकिन जीन पियाजे जी ने उल्टा कहा है, ठीक है, कि बच्चा जो है पहले मेंटली सीखता है, पहले अपना जो है दिमाग से उसके थॉट्स डेवलप होते हैं, ठीक है, उसके जो है दिमाग, थॉट्स, पहले वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है, ठीक है, मेंटली फिट बनता है, तब जाकर बच्चा बाकी सारी चीजें डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो देखते हैं, अपने ऑप्शन देखते हैं। थॉट्स डिटरमाइन लैंग्वेज। देखो बिल्कुल, थॉट्स जब उसके थॉट्स क्रिएट हो जाएंगे तो वो डिटरमाइन लैंग्वेज भी करेगा, जिन पे आ जाएगा अकॉर्डिंग तो यही है। लैंग्वेज डिटरमाइन थॉट्स नहीं, देखो मेंटल पहले आएगा, जिन पे आ जाएगा अकॉर्डिंग। मेंटल माने बुद्धि से ही तो रिलेटेड है, कम से कम माइंड से रिलेटेड है, तो ये तो है नहीं। लैंग्वेज थॉट्स आर इंडिपेंडेंट नहीं, क्योंकि बच्चा में जब तक दिमाग नहीं होगा तो बच्चा बोलना कैसे सीखेगा, या किसी भी भाषा को क्या सीखेगा, एक भाषा, दो भाषा या अन्य भाषा को कैसे सीखेगा, ठीक है। लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इनेट प्रोपोर्शन नहीं, ठीक है, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, थॉट्स डिटरमाइन लैंग्वेज। नेक्स्ट, two glasses hold the same amount of water, yet Anu thinks that the taller glass hold more water than the wider but shorter glass. According to Jin Piaget, दिस रीजनिंग ऑफ अनु इज ड्यू टू। देखो हमें इतना तो पता चल गया कि बच्ची को कंजर्वेशन नहीं है। देखो उसको पता है कि 2 ग्लास है, ठीक है, हमें ये बताया क्वेश्चन ने कि दोनों 2 ग्लासेस होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो मतलब कि अब एक ये ग्लास है और एक टब है, हमें इतना पता चला कि 1 लीटर पानी इसमें है, 1 लीटर पानी इसमें है। लेकिन उन्होंने कहा कि अनु सोचती है कि जो टॉलर है ग्लास उसमें ज्यादा है पानी, ठीक है, और शॉर्टर और वाइडर से इससे ज्यादा पानी इसमें है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो बच्चे में क्या नहीं है, कंजर्वेशन नहीं है, ठीक है, बच्चे में कंजर्वेशन नहीं है। तो उन्होंने पूछा है कि अकॉर्डिंग टू जिन पियाजे दिस रीजनिंग ऑफ अनु इज ड्यू टू। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चे में क्या है, बच्चे में एक ही एक्सपेक्ट सोचने का, वन एक्सपेक्ट, बच्चा सिर्फ एक ही तरीके से, एक ही पैरामीटर, एक ही विशेषता सोच पा रहा है। तो इट इज ड्यू टू, उन्होंने पूछा रीजन ऐसा क्यों है, इट इज ड्यू टू सेंट्रेशन। बच्चे में सेंट्रेशन है, बच्चे में कंजर्वेशन नहीं है, ठीक है। मैच्योरेशन तो एक अलग हो गया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये तो एक अलग कंसेप्ट हो गया। हमारी सूझबूझ बढ़ती है समय के साथ साथ, तो ये तो नहीं है। कंजर्वेशन नहीं है, सीरिएशन नहीं है, ठीक है। इट इज ड्यू टू, बच्चा ऐसा गलती कर रहा है, गलती नहीं कह सकते इसे, बच्चा सोच रहा है कि पतले लंबे गिलास में पानी ज्यादा आता है, ठीक है, और जो छोटा और वाइडर में कम आता है। इट इज ड्यू टू सेंट्रेशन, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक ही चीज देख पा रहा है, इसी वजह से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट, reversibility, the ability to reserve actions, is a basic accomplishment of which stage, as given in the Piagetian theory of cognitive development। हमें पता है कि बच्चे में रिवर्सिबिलिटी कब आ जाती है,
बच्चे में कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, डिसेंट्रिफिकेशन, याद रखना। डिसेंट्रिफिकेशन और रिवर्सिबिलिटी कब आ जाती है? ऑब्वियसली बात है, हमने अच्छे से पढ़ा है कंक्रीट ऑपरेशनल। जो हमारी स्टेज 3 होती है, ये स्टेज 3 है जिन पे आ जाएगी, तो हमारी रिवर्सिबिलिटी कंक्रीट ऑपरेशन में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन अ चाइल्ड कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट ओनली, दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक कम अंडर विच स्टेज? देखो, हमें पता है कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट माने विजिबल, जो सीन है या वो टच कर सकता है। ठीक है, विजिबल ऑब्जेक्ट, रिजिड ऑब्जेक्ट। अब जो चीज उसके सामने है, जिसे वो देख सकता है, जो चीज उसके सामने है, उसके ऊपर वो अपना दिमाग, माइंड, लॉजिकल रीजनिंग लगा सकता है, उसे क्या कहते हैं? कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। ये होती है हमारी थर्ड स्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? थर्ड। नेक्स्ट। A child made a mental note that all creatures that having wings and can fly are called birds. ठीक है, एक बच्चे ने कहा, एक बच्चे ने उसके दिमाग में स्कीमा में यह है कि जो भी क्रिएचर्स हैं जिन पे विंग्स हैं वो उड़ते हैं और उसे बर्ड्स बोलते हैं, लेकिन लेटर शी सॉ अ बैट इन अ पिक्चर लुक्स एंड आइडेंटिफाइड एज अ बर्ड इंस्टेड ऑफ मैमल। हमें पता है कि जो बैट होते हैं वो क्या होते हैं? मैमल होते हैं। लेकिन बच्चे ने उसको भी क्या आइडेंटिफाई करा? जो उसको पता था कि ऑल क्रिएचर जो भी जिसपे विंग्स होते हैं जो उड़ते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बर्ड्स। ठीक है, लेकिन लेटर शी सॉ अ बर्ड, बैट, उसने एक बैट देखा, ठीक है, चिंगादड़ जिसे बोलते हैं, और उसने उसको बर्ड ही बुलाया इन स्पाइट ऑफ मैबल। तो द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। देखो, अब हमें उसके स्कीमा में कुछ चेंज करना होगा। ठीक है, अब चेंज नहीं, अब ये बताओ हम उसमें ऐड करेंगे या अपडेट करेंगे, ये बताओ पहले तो। अपडेट। ठीक है, अपडेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ऐड करेंगे। अब अगर हम कहते कि अगर हम वर्ड्स की कैटेगरी बताते हैं तो हम करते हैं उसमें चेंज, अपडेट, मॉडिफाई करते हैं। लेकिन एक मैमल, उसने अभी तक पढ़ा नहीं है इस बारे में। ठीक है, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट हो गया, समझो, बात को समझो। ये एक न्यू एक्सपीरियंस हो गया जो उसे अपने स्कीमा में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बैट्स के बारे में पढ़ा ही नहीं है। अब हम कहते तुम दो बर्ड्स आ गई थी पीछे, तो उसमें भी तो नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने उसे बर्ड्स के बारे में तो बताया था। अब बर्ड्स की कैटेगरी है, उसे हम मॉडिफाई करें कि बर्ड्स की, सुनो, पीछे जाएंगे, ओल्ड इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे कि बर्ड टाइप 1 की भी होती है, टाइप 2 की भी होती है, टाइप 3 की होती है, लेकिन मैमल के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं था। अब मैमल के बारे में पढ़ा नहीं था तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एसिमिलेशन। नेक्स्ट। एकोमोडेशन अकर्स। एकोमोडेशन हमें पता है, एकोमोडेशन क्या होता है? अगर हमें कोई चीज चेंज करनी है, अपडेट करनी है, मॉडिफाई करनी है, ठीक है, या फिर हमें मैनिपुलेट करनी है, या फिर हमें एडजस्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? उसे एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं। चिल्ड्रंस ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंस। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म तो वर्ड गलत ही है। चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंस टू फिट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, ये तो गलत है। ट्रांसफॉर्म तो कोई वर्ड ही नहीं है। जो हम देख रहे हैं एकोमोडेशन के लिए, The children modifies their schema to make sense of new experiences। ये एक अच्छा पॉइंट है, हमें पता है इसका मतलब यही है। हम चेंज करेंगे, ठीक है, जब भी हम चेंज करेंगे या अपडेट करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे या एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, ये तो हमारा क्या होगा? एकोमोडेशन। तो हमारा सेकंड आंसर सही है। और भी देख लेते हैं। द चिल्ड्रन ब्रेक डाउन देयर स्कीमास इनटू डिस्कनेक्टेड चंक्स, बिल्कुल गलत हो गया। द चिल्ड्रन फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, नहीं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तो बात ही नहीं हो रही है। फोकस रादर इन कॉन्क्रीट, नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकंड। नेक्स्ट। A 5 year old child is shown 16 फ्लावर्स। उसको 16 फ्लावर दिखाए गए, उसमें से 4 क्या थे? रेड थे, जिसमें से 4 क्या थे? रेड, और 12 क्या थे? ब्लू। तो 16 हो गए।
व्हेन अ 5 year old चाइल्ड इज आस्क्ड कि देयर आर मोर, उससे पूछा गया कि देयर आर मोर ब्लू फ्लावर्स और टोटल फ्लावर्स, उससे ये पूछा गया कि नीले फ्लावर्स ज्यादा थे, फूल अधिक थे, या फिर टोटल फूल अधिक थे। A child is likely to respond that there are more blue flowers. तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि ब्लू फ्लावर ज्यादा थे, टोटल फ्लावर ज्यादा नहीं थे। ठीक है। अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो 16 फ्लावर्स थे जिसमें से 4 रेड थे और आपको 12 जो ब्लू थे। अब बच्चे से पूछा गया कि 5 साल के बच्चे से पूछा गया कि ये बताओ कि ज्यादा फ्लावर कौन से थे, ब्लू फ्लावर्स थे या टोटल फ्लावर्स थे। द चाइल्ड इज लाइकली टू रिस्पॉन्ड दैट देयर आर मोर ब्लू फ्लावर्स। उसने कहा ब्लू फ्लावर ज्यादा थे, पर ऐसा तो नहीं हो सकता, टोटल फ्लावर ज्यादा होंगे। तो बच्चा कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। ठीक है, बच्चे में क्या चीज नहीं है, बच्चे में क्लासिफिकेशन नहीं आ पा रहा है, कंजर्वेशन नहीं है, सीरिएशन नहीं है। ठीक है, मतलब बच्चा कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगा पा रहा है। आगे, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी, द रीजन फॉर दिस इज दैट द चाइल्ड इज येट टू मास्टर। बच्चे में क्या चीज नहीं है, येट टू मास्टर, उसको क्या चीज हासिल नहीं, मतलब कि क्या उसमें क्षमता, क्या एबिलिटी उसमें नहीं है, जो बच्चा ये रीजन नहीं कर पा रहा है। देखो, ट्रांसिटिव इन्फ्लुएंस का मतलब है कि रिलेशनशिप बनाना एक दूसरे से। ठीक है, किसी एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना, जैसे कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा है, तो इस टाइप का तो कुछ है नहीं, ये थॉट्स भी नहीं है। सीरिएशन का मतलब है अरेंजमेंट, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चे में आता है, तो इसकी भी बात नहीं हो रही है। हमें पता है कि बच्चे में क्लासिफिकेशन नहीं है, तो उसको क्लासिफिकेशन में मास्टर होना पड़ेगा। ठीक है, सीसीएस में मास्टर होना पड़ेगा, तब जाके वो उसका करेक्ट आंसर बता सकता है। नेक्स्ट, according to Jean Piaget, a child's ability to solve conservation problem depend upon understanding of which aspects of reasoning। देखो, हमें पता है कि बच्चे में कंजर्वेशन कह रहा है कि a child's ability to solve conservation problem। बच्चे में पहले पता होगा CCS, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन कब आता है। हमें पता है कि कॉन्क्रीट स्टेज में आता है। ठीक है, जो स्टेज कौन सी होती है, 3। उसमें सेंट्रेशन तो हमारी स्टेज 2 में होता है, रिवर्सिबिलिटी हमारा स्टेज 3 में होता है, तो पहले तो है नहीं। कंपेंसेशन तो कोई वर्ड ही नहीं है, कंपेंसेशन के मतलब कंपेंसेशन का तो यहाँ यूज ही नहीं है, तो ये नहीं है। डिसेंट्रिफिकेशन, हम एक से ज्यादा एक्सपेक्ट्स को सोच सकते हैं, और रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसिटिव इन्फ्लुएंस एसिरेशन, भैया यहाँ पे कोई इंडायरेक्ट रिलेशन से बिल्ड नहीं होता है, तो ये चीज गलत हो गई। हमें पता है कि कंजर्वेशन प्रॉब्लम सीसीएस आ जाता है, तो हमारा जो है डिसेंट्रिफिकेशन और रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3rd। नेक्स्ट, Raghav pretend to ride a boomstick to represent a riding a horse। बिल्कुल, उन्हें ना एक देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो हमने पढ़ा था बच्चे में प्री ऑपरेशन एज में होता है। ठीक है, बच्चे में क्या है कि अ, एक छोटी सी माचिस की डब्बी को वो कार बना लेता है, और वो पूरा चला रहा है। तो बच्चे में ब्रूम स्टिक को उन्होंने क्या बना लिया, एक राइडिंग हॉर्स। तो बच्चे ने क्या बना लिया, मेक बिलीव प्ले बना लिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होता है, इसे बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे किस में आती है, प्री ऑपरेशन स्टेज में। याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कब आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब स्टेज सेकंड जीन पे आ जाएगी। इसमें मेक बिलीव प्ले मतलब बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे एक्ट करता है जैसे उसको जो ओरिजिनल है वो तो एक्ट करता नहीं है, उससे कोई अपनी मनगढ़ंत ऑब्जेक्ट बना लेता है, चाहे कार, माची की डब्बी को कार बना लिया, या बूम स्टिक को हॉर्स की राइडिंग का हॉर्स बना लिया। ठीक है, एक हॉर्स बना लिया, उसको वो राइड कर रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बच्चे में जो आ जाता है। नेक्स्ट, द प्ले दैट फैसिलिटेट्स चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट्स, बिलीव्स एंड फीलिंग। आपको पता है कि बच्चा दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ रहा है अब।
ठीक है, कब कब समझ रहा है? द प्ले दैट फैसिलिटेट्स चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट्स, बिलीव्स एंड फीलिंग इज मेक बिलीव प्ले। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेक बिलीव प्ले। ठीक है, देखो, पैरेलल प्ले कुछ नहीं है, सॉलिटरी प्ले कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट प्ले कुछ नहीं है, या आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट है वैसे भी। और बच्चा जो है द प्लेड है फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड अदर्स। तो बच्चा जब दूसरे के जब एडल्ट रोल, मान लो स्कूल में भी वो कोई ड्रामा कर रहा है और जो बड़ों के रोल्स को है ना वो कॉपी कर रहा है और उसे एक्ट कर रहा है जैसे वो खुद है। ठीक है, स्कूल में जहाँ ड्रामा चल रहा है तो मेक बिलीव प्ले कर रहा है वो, तो वो बड़ों के रोल्स को है ना कॉपी कर रहा है। तो दूसरे को जो दूसरे के थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, फीलिंग है, वो समझ रहा है, खुद उसे एक्ट कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेक बिलीव प्ले। पॉइंटिंग आउट टू द लेवल ऑफ द लेमन जूस इन हर टॉलर बट थिनर ग्लास। सारा टीसी सर सिस्टर, देखो, सारा ने अपनी सिस्टर, सारा में भी छोटी बच्ची होगी, सिस्टर इसकी बड़ी होगी, तो उसने कहा कि मेरे लेमन जूस है ना, डेट देयर फादर हैज गिवन मोर, मेरे को ज्यादा दिया है लेमन जूस तुमसे। शायद इसकी जो ग्लास है वो ऐसा होगा, जो उसकी सिस्टर का ग्लास है वो ऐसा होगा। फादर ने, इसने भी 1 लीटर डाला, इसमें भी 1 लीटर डाला। ठीक है, ये सारा के पास है, सारा उसको चिढ़ा रही है अपनी सिस्टर, ये है सारा की सिस्टर। सारा टीजीज हर सिस्टर डैड देयर फादर हैज गिवन हर मोर लेमन जूस। हर सिस्टर डज नॉट रिस्पॉन्ड इन, उसके बहन ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि since she has had seen that the father poured the lemon juice from her glass to Sara, क्योंकि उसे पता है कि पापा ने जो है इसी से भर के इसमें डाला है, तो उसकी बहन जानती है कि ये जो है इक्वल है, तो उसकी बहन ने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, एंड न्यू डैट बोथ ग्लासेस कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ लेमन जूस, तो सारे की सिस्टर जानती है कि दोनों में जो जूस सेम है, लेकिन सारा को नहीं पता, तो सारा इसको टीज कर रही है। ये सारा भी है, सारा कह रही है कि मेरे पे तो ज्यादा है, मेरे को पापा ने ज्यादा दिया है तुमसे, वो उसको चिढ़ा रही है। सो गिवन दिस कॉन्टेस्ट, सारा शो, सारा क्या शो कर रही है? सारा शो कर रही है भैया उसमें जो है ना कंजर्वेशन नहीं है, उसमें सीसीएस नहीं है, मतलब प्री ऑपरेशन स्टेज पर है वो, मतलब प्री ऑपरेशन स्टेज पर है वो, मतलब वो एक ही एस्पेक्ट देख सकती है, मतलब उसमें क्या है, सेंट्रेशन है। समझ में आ रहा है? उसमें क्या है, सेंट्रेशन है। नेक्स्ट, according to Jean Piaget, during which period of development does the child begin to use symbols to represent object and logical reasoning emerges? तो हमें पता है कि बच्चा प्री ऑपरेशन स्टेज में सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कब करता है? ये कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कब आती है? प्री ऑपरेशन स्टेज में। कैसे भी देखो, घुमा घुमा के पूछेगा आपसे, तो आप आंख बंद करके, बच्चा जो है माचिस की डिब्बी को या बूम, माचिस की डिब्बी को कार बना लेता है, या बूम चीज को हॉर्स बना लेता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्चुअल है वो एक्चुअल की तरह ट्रीट ना करके प्रिटेंड करता है कि वो कुछ अदर ऑब्जेक्ट है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, किसी और ऑब्जेक्ट की तरह सिंबल बना लेता है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, और ठीक है, और उसमें उसकी मानसिक समझ उभरने लगती है, बच्चा कुछ तो डेवलप करता ही है। ये जो है जीन पियाजे ने मेंटल कॉग्निशन स्टेजेस ही दी हैं, तो बच्चे की मानसिक विकास हो ही रहा है। सेंसरी मोटर में भी बच्चा सेंसेस से सीख रहा है, टच करके, फील करके, ऑब्जेक्ट परमानेंस से, है ना। तो बच्चा मेंटल विकास तो कर ही रहा है, लेकिन सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, माची की डिब्बी को क्या बता दिया हमने? कार। भूमिष्ठ को क्या बता दिया उसने? हॉर्स। तो ये हमारी कौन सी चीज होगी? प्री ऑपरेशन स्टेज। नेक्स्ट, in which stage of cognitive development do children begin to build on each other's plays, ideas, strength, and the understanding that symbol represent object but lack conservation skills? देखो, ये बार बार घुमा के पूछता है, देखो उसमें कंजर्वेशन नहीं है, मतलब सीसीएस नहीं है। आप फटाफट से देख सकते हैं, कॉन्क्रीट स्टेज तो है नहीं, मतलब फॉर्मल स्टेज भी नहीं है, ये दोनों तो है ही नहीं, काट दो। अब बच्चे में क्या आ गया है? बच्चे में आ गया है क्या?
In which stage of cognitive development of the children begin to build on each other's play ideas, strengthen the understanding that symbols, बच्चों को पता है कि सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को। अभी हमने पीछे पढ़ा कि माची की डिब्बी कार को रिप्रेजेंट कर रही है, बूम स्टिक का हॉर्स को रिप्रेजेंट करना है कर रहा है। देखो तो ये देखो कितना घुमा घुमा के सेम क्वेश्चन पूछा जाता है बार 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 बार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? प्री ऑपरेशन स्टेज। Next, a 6-year-old child reasons that a taller glass has more water than a shorter and wider container, even though the liquid has been poured from the container to the glass in front of our eyes। देखो बच्चे के आंखों के सामने पलटा गया, वो इक्वल है लेकिन बच्चा तब भी कह रहा है कि बड़ा जो पतला ग्लास है उसमें जाला है। ठीक है। According to Jean Piaget, the kind of reasoning by the child is due to child's reasoning by the child. According to Jean Piaget, this kind of reasoning by the child is due to child's reasoning by the child is due to the child's inability to। देखो इनेबिलिटी पूछ रहा है, देखो घुमा के किस तरीके से पूछता है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। बच्चा जो है बच्चे के सामने करा गया, ये एक पतला गिलास कर दिया और ये एक वाइडर कर दिया। बच्चे के सामने ही 1 लीटर इसमें डाला है, 1 लीटर इसमें डाला है, लेकिन बच्चा तब भी एक ही एक्सपेक्ट देख रहा है। अगर पूछता कि क्या बच्चे किस वजह से कर रहा है, सेंट्रेशन। अब उन्होंने पूछा कि बच्चे में क्या कमी है जो ऐसा कर पा रहा है, बच्चे में डिसेंट्रिफिकेशन नहीं है। समझ रहे हैं आप? बच्चे में वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देख सकता है, बच्चे कई सारे एस्पेक्ट नहीं देख पा रहा है। उसमें यही इनेबिलिटी है कि बच्चा जो है अलग अलग चीजें नहीं, अलग अलग विशेषताएं एक ऑब्जेक्ट की नहीं देख पा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? थर्ड। नेक्स्ट, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बेस्ड ऑन पियाजेटियन प्रिंसिपल चिल्ड्रन लर्न। हमें पता है कि हमारे जो जीन पियाजे जी हैं उन्होंने हमें 4 एलिमेंट दिए थे। हम सब जानते हैं कि उन्होंने बोला था कि बच्चा जो है मैच्योरेशन से सीखता है, बच्चा जो है अपने सोशल एक्सपीरियंसेस जो वो करता है इससे सीखता है, बच्चा जो है एक्टिविटी हैंड ऑन एक्टिविटी से सीखता है, खुद जो एक्टिविटी करता है सेल्फ एक्टिविटी जो करता है। ठीक है। और बच्चे में फिर इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके कॉग्निटिव, उसके मेंटल स्किल्स के लिए। तो उन्होंने देखो ये चीज देखो किस कैसे घुमा के पूछी है। उन्होंने पूछा इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बेस्ड ऑन अ पियाजेटियन प्रिंसिपल चिल्ड्रंस लर्न। कॉपी करके एडल्ट्स को नहीं, थ्रू एक्सप्लेनेशन गिवन बाय एडल्ट, बाकी जो आपके बड़े हैं आपको वो एक्सप्लेनेशन करते हैं नहीं, बाय स्ट्राइविंग फॉर रिवार्ड्स नहीं, रिवार्ड्स के लिए नहीं, खुद करके एक्टिविटी से। ठीक है। हैंड ऑन एक्टिविटी से करके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? फोर्थ। देखो ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इन्हें अच्छे से समझिए। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता's एबिलिटी टू मॉडिफाई हर एक्शंस of riding a scooter based on her experience of riding a bicycle would be an example of। अब देखो इसमें मैं दोबारा से बता दूं, देखो एसिमिलेशन का मतलब होता है ऐड करना। क्या ऐड करना? बिल्कुल कोई न्यू कंसेप्ट हो, ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस हो जो जिसका लिंक ही ना हो ओल्ड से। और आपका एकोमोडेशन क्या होता है? आपका हमें पता है कि अपडेट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, मैनिपुलेट करना, एडजस्टमेंट करना। अब क्वेश्चन में देखो लिंकअप कैसे दे रहा है, लिंकअप दे रहा है कि सीता's एबिलिटी टू मॉडिफाई हर एक्शन, उन्हें मॉडिफाई कराया अपने एक्शंस को। वो कौन सी एक्सपीरियंस को? वो साइकिल चलाना जानती थी, उससे वो बेस्ड ऑन डैट वो अब स्कूटर चलाना सीख रही है या चला रही है। तो उसके स्कीमा में ऑलरेडी था। ठीक है। क्या था? एक 2 व्हीलर चलाना। अब पहले साइकिल चला रही थी, अब इसका यूज कर रही है वो, और अब क्या चला रही है? वो स्कूटर चला रही है। तो उसने क्या करा? अपडेट करा। ठीक है। अपने मॉडिफाई करा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमारा अकोमोडेशन हो गया। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया अकोमोडेशन। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये घुमा फिरा के पूछता ही पूछता है। और हमारे जीन पियाजे के जो है ना 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कंपल्सरी आने आने एग्जाम्स में, तो आप बहुत अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज
बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे एनकरेज करें कि मैं आगे आपको और वीडियोस दे सकूं और सहयोग कर सकूं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप सब पढ़ते रहिए।